नोट करो। लगातार दो विषम संख्याओं के बीच, लगातार दो विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो जो मिडल वाला जो संख्या होगी वो क्या होगा, उनका औसत होगा। तो मिडल वाली आपने यहाँ रख दी, और अगली जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 37, और उससे बड़ी क्या हो जाएगी 39। तो 2 ये हो गया, और 2 इससे छोटी होगी, कितनी होगी 33, और ये क्या हो गया 31। ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर ये -2 हो रही है, ये +2 भी तो हो रही है, अगर ये इससे -4 है तो ये इससे क्या है +4 है, तो क्या है दोनों का वो क्या है आपस में ये हो जाता है। तो ये बीच वाली संख्या क्या इनका एवरेज होगी। क्लियर हो गया। 35, 2 कम हो गया, 2 बढ़ गया, 31, 4 कम हो गया, 4 बढ़ गया, इसलिए बीच वाली संख्या उनका क्या है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत ना 63 है, 63 ना। क्या पूछा उसने, 2 छोटी यहाँ पे होगी, बड़ी पूछा छोटी पूछा है, बड़ी। तो आप इस साइड जाओ, कितना हो गया 65, और ये क्या हो जाएगा 67। अगर छोटी पूछा तो 61, और क्या हो जाएगा 57। तो आपका राइट आंसर क्या है 67। आ गया समझ में, 67। ठीक है। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 50 है। क्या कहा उसने, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो। ठीक है ना। अब क्या कहा, संख्याएं कितनी हैं 6, तो 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, और कैसी संख्याएं हैं, कैसी है विषम। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, विषम का सम होगा सम, तो यहाँ पे अगली संख्या क्या हो जाएगी 51, और ये हो जाएगी 53, और ये क्या हो जाएगी 55। ये कितनी हो जाएगी 49, ये हो जाएगी 47, और ये हो जाएगी 45। क्लियर हो गया। ठीक है ना। अगर लगातार 6 सम संख्याएं हैं तो उनका औसत होगा विषम संख्या, और लगातार 6 सम संख्याएं हैं उनका औसत होगा विषम संख्या। अगला क्वेश्चन को, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 91 है। लगातार 4 सम संख्याओं, 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, कुछ नहीं है। लगातार 4 विषम सम संख्याओं का औसत क्या है 91। अब अगली सम संख्या क्या हो जाएगी, अब ये देखो सुनो 92, और ये कितनी हो जाएगी 94, और ये हो जाएगी 90, और ये कितनी होगी 88। अगर छोटी सम संख्या पूछे तो 88, बड़ी संख्या पूछिए तो 94 हो जाएगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट को, लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत 22 है। लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत क्या है 22। तो 4 इधर होगी या नहीं होगी, और 4 इधर होगी। क्लियर हो गया। अब विषम पूछा तो विषम तो अगली होगी ना, 23, 25, 27 और 29। ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 19, ये 17, और ये कितना हो गया 15। तो ये 2 ही तो ज्यादा होगी ना। क्लियर हो गया। तो जब संख्याएं 4, 6, 8, 10 होगी तो विषम का औसत सम, सम का औसत विषम। लेकिन जब संख्याएं 5, 7, 9 लगातार होगी, विषम का विषम, सम का सम। क्लियर हो गया। 87 है। क्वेश्चन है, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 87 है। The average of 11 consecutive odd number is 87. Then find the second highest number. Second highest. कितनी संख्याएं हैं 11। 11 में क्या हो गया 5 इस साइड हो गई और 5 इस साइड हो गई। जो 11th वाली आपके पास यहाँ बीच वाली है ना एवरेज, तो कितनी हो गई 87 है। क्लियर है क्या। तो 5
1 2 3 4 5, छोटी 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? विषम का विषम। अगर 11 संख्याएं हैं तो विषम का विषम, सम का सम। ये कितना हो जाएगा? 89 91 93 95 97। अब हाईएस्ट तो ये होगी, तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगी? 95। आए क्या समझ में? अगर पूछा जाए थर्ड संख्या कौन सी होगी, तो ये कितना आ जाएगा? 85 83 81 79 75। दो तो कम हो गई, तो 1 2 आ गया क्या समझ में? आया नहीं समझ में? ठीक है ना। अगर पूछा जाए फोर्थ जो संख्या है और सेवंथ जो संख्या है उसका जोड़ कितना है? 1 2 3 4, फोर्थ होगी 83। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी होगी? 7। ये कितना होगा? 89। तो 2 16 रहेंगे 17। कुछ भी पूछ सकता हो। आ गया समझ में? क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? ठीक है ना। एक और करो, एक और करो। लगातार 6, ठीक है ना। लगातार 6 इवन नंबर पूछा उसने, लगातार। तो 6 का अगर 6 8 10 है तो इवन का ओड, ओड का इवन। क्लियर हो गया? लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 33। तो 33 तो क्या हो गया? ओड नंबर हो गया। हो गया ना ओड नंबर? ठीक है ना। तो 6 1 2 3 1 2 3। इवन नंबर कौन सा होगा अगला? 34 36 38। और यहाँ कितना हो जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 28। आप सबसे छोटी बता सकते हो, सबसे बड़ी बता सकते हो। क्लियर हो गया? मेन बात क्या रखना है, जब संख्याएं आएंगी 3 5 7 9 11 13 15 17, तो इवन का इवन होगा, ओड का ओड होगा, एवरेज जो बीच वाला नंबर। ठीक है ना। और जब 2 4 6 8 10 होगा, ओड का इवन, इवन का ओड होगा। आ गया समझ में? क्लियर है क्या? एक का औसत लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत, ओड नंबर का औसत कितना है? 100। 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर 4 इधर। लेकिन ये क्या है? इवन। तो अगला ओड नंबर क्या होगा? 101। यहाँ कितना होगा? 99। और हर ओड नंबर क्या होता है? 2 ज्यादा होता है। तो ये हो गया 103, ये हो गया 105, ये हो गया 107, ये 97 हो गया, ये 95 हो गया, और ये क्या हो गया? छोटा हो जाएगा 93 और बड़ा हो गया 107। क्लियर हो गया? आगे क्या समझ में? ठीक है क्या? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल रेशो किसका पूछा है? पहली संख्या है 24, दूसरा कितना है? 36। अगर आपने 2 संख्याएं दे रखी हैं, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल रेशो निकालना है, तो आपने क्या करना है? दूसरी गुणा दूसरी। ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसको x मान लू, इसको y मान लू, y गुणा y बटे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणा 36 और बटे कितना हो जाएगा? 24। क्लियर हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन और निकालो। 50, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शन 48 एंड 72 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। थर्ड प्रोपोर्शन तो ये क्या हो जाएगा? 72 इंटू 72, ये क्या हो जाएगा? 48। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, और 2 कितना हो गया? 36, कितना हो गया? 108 हो जाएगा। क्लियर होगा? आया नहीं समझ में? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे पहला। ठीक है ना? पहला रेशो। ठीक है। अगला नोट करो एक और। 50 एंड 75 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो क्या हो जाएगा? 75 गुणा में 75 बटे कितना हो गया? 50। यही हो गया ना। तो कितना हो गया? 25 दिया 75, 25 दूनी 50। क्लियर होगा? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, और ये क्या हो जाएगा? बटे 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? क्लियर है क्या? एक और निकालो, एक और निकालो। 18 एंड 18 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। क्या हो जाएगा? 24 गुणा में 24
और बटे कितना हो जाएगा 18, 6 × 18, 6 × 24 और 3 × 8 24, कितना हो गया भाई 25 आ जाएगा। आ गया समझ में। दो संख्याओं का दे रखिए तो उनका थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन को समझो पहले। यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है, दोनों के बीच 300 मीटर की दूरी है। अब चोर है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बांध रहा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दूरी कितना है 300 मीटर, और चोर की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है या नहीं है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की स्पीड है। आए क्या समझ में? क्लियर हो गया? आए नहीं समझ में? और 13 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है? पुलिस कहां भागेगी? चोर के पीछे भागेगी, और चोर पुलिस तो दूर भागेगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 300 मीटर। ये क्या है डिस्टेंस, और दोनों की स्पीड में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का। इस 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो पुलिस की एक्स्ट्रा स्पीड है उसी से तो चोर पकड़ा जाएगा। तो 13 में से 12 घटाओ, कितना हो गया 1 किलोमीटर पर आवर जो है ना पुलिस की जो स्पीड ज्यादा है घंटे में, लेकिन ये क्या है मीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाओ। 1 × 5/18 यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। ये क्या क्लियर हो गया क्या? ये पुलिस की एक्स्ट्रा स्पीड है जिससे चोर पकड़ लिया जाएगा। अगर मान लीजिए चोर की 12 और पुलिस की भी 12 तो 300 मीटर का गैप रहेगा। आई क्या समझ में? आया नहीं आया समझ में? ठीक है क्या? तो इससे अब ये 300 मीटर तो कवर करना, कितने बजे पकड़ा जाए, कितनी देर में पकड़ा जाए, ये तो पूछा ना। 300 तो डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है टाइम निकल जाएगा। टीएसडी क्या होता है टाइम स्पीड और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है टाइम गुणा में स्पीड। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बटे टाइम। यही तो होता है। अब आपने क्या बताना है कितनी देर बाद चोर पकड़ लिया जाएगा, यही क्या? यही तो पूछा है। अरे चलो पहले ये बात सुनो, कितनी देर बाद। तो ये 300 मीटर की दूरी है, स्पीड का डिफरेंस कितना है 5/18, 5 गुणा में 18। क्लियर हो गया? आ गया क्या समझ में? यह स्पीड तो ये कितना हो गया 5 × 6 = 30, यानी कि कितना हो गया 480 सेकंड्स। है क्या समझ में? 480 सेकंड्स कितना होता है बटे 60 कर दे, मिनट लगे। 8 मिनट बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। क्लियर हो गया? आया नहीं यार समझ में?